नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान में क्या अंतर है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहते हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है और यह थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म में श्राद्ध के दिनों का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं यह अपने पितरों के लिए किया जाता है और इस दौरान तर्पण, दान पुण्य आदि पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही इन कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सालों से इन विधियों को अपनाने वाले लोग भी इनके अर्थ और अंतर को समझने में असमर्थ रहते हैं। तो आज हम बताएंगे श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्यों में क्या साधारण से अंतर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्राद्ध को लेकर कहते हैं कि यह एक मुक्ति का कर्म है जिसे अपने पितरों के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इसे मोक्ष से जोड़कर देखा जाता है। तर्पण और पिंडदान एक तरह से समानकारी ही हैं। पिंडदान अथवा तर्पण को मोक्ष प्राप्ति के लिए एक सहज और सरल मार्ग के रूप में देखा जाता है, या कहें कि माना जाता है। इसे करने के लिए पूजा पाठ होता है। श्राद्ध करने के लिए पूजा विधि व अन्य क्रियाएं दाएं कंधे पर जनेऊ धारण करके की जाती हैं। इसमें मुख को दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। इससे पितरों को भोजन कराया जाता है और इन दौरान पंचबलि निकाली जाती है। पंचबलि निकालने का मतलब दोस्तों है कि इस भोजन में से गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी और देवताओं के लिए भोजन को निकालकर अलग रखते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है। वहीं श्राद्ध का भोजन दूध, शक्कर, चावल और घी की बनी चीजों से होता है। तर्पण करते समय जल में काले तिल मिलाए जाते हैं और यह जल पितरों को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा श्राद्ध की विधि सही तरह से किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती है तो मान्यता अनुसार दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तर्पण किया जाता है और फल व मिठाई आदि खिलाकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। पिंडदान में गोलाकार भोजन बनाया जाता है और श्राद्ध के दौरान इस विधि को किया जाता है। मान्यता अनुसार इससे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद प्रेत योनि से बचाने के लिए पितृ तर्पण का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों को किए गए तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। वहीं पर श्राद्ध की मूल कल्पना वैदिक दर्शन के कर्मवाद और पुनर्जन्म पर आधारित है। कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है जिसका नाश नहीं होता है। श्राद्ध का अर्थ अपने देवताओं, पितरों और वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। मान्यता है कि जो लोग अपना शरीर छोड़ जाते हैं वे किसी भी लोक में या किसी भी रूप में श्राद्ध पखवाड़े में पृथ्वी पर आते हैं, श्राद्ध व तर्पण से तृप्त हो जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का एक सहज और सरल मार्ग है। यूं तो देश में कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, परंतु बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और देवी सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।